नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसके बारे में आध्यात्मिक जगत में बहुत बातें कही जाती हैं। विषय है कुंडलिनी जागरण और ब्रह्मचर्य का गहरा संबंध। क्या वास्तव में ब्रह्मचर्य कुंडलिनी जागरण में सहायता करता है? क्या बिना ब्रह्मचर्य के कुंडलिनी जागृत हो सकती है? और आखिर योगियों ने इस विषय को इतना महत्व क्यों दिया? आइए समझते हैं। योग शास्त्रों के अनुसार कुंडलिनी एक सूक्ष्म आध्यात्मिक शक्ति है जो प्रत्येक मनुष्य के भीतर सुप्त अवस्था में मौजूद होती है। इसे रीढ़ की हड्डी के आधार अर्थात मूलाधार चक्र में स्थित बताया गया है। जब ये शक्ति जागृत होती है तो साधक की चेतना धीरे धीरे ऊंचे स्तरों की ओर बढ़ने लगती है। लेकिन कुंडलिनी जागरण कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। इसके लिए मन, शरीर और ऊर्जा का संतुलित होना आवश्यक माना गया है। यहीं पर ब्रह्मचर्य का महत्व सामने आता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल शारीरिक संयम नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है अपने जीवन ऊर्जा को अनावश्यक रूप से व्यर्थ न करना और उसे उच्च उद्देश्यों की ओर मोड़ना। प्राचीन योगियों का मानना था कि जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं, वासनाओं और इंद्रियों पर नियंत्रण करना सीखता है तब उसके भीतर एक विशेष प्रकार की स्थिरता उत्पन्न होती है। यही स्थिरता ध्यान को गहरा बनाती है और साधना को शक्ति प्रदान करती है। कुंडलिनी जागरण के मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती है मन का भटकाव। यदि मन लगातार भारी आकर्षणों में उलझा रहे तो ध्यान में गहराई आना कठिन हो जाता है। लेकिन जब साधक ब्रह्मचर्य, अनुशासन और आत्म संयम का पालन करता है तो उसकी मानसिक ऊर्जा धीरे धीरे एक दिशा में केंद्रित होने लगती है। यही कारण है कि कई योग परंपराओं में ब्रह्मचर्य को कुंडलिनी साधना का एक महत्वपूर्ण आधार माना गया है। हालांकि यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। ब्रह्मचर्य अपने आप में कुंडलिनी जागरण की गारंटी नहीं है। कई लोग ये मान लेते हैं कि केवल ब्रह्मचर्य का पालन करने से कुंडलिनी जाग जाएगी, लेकिन योग शास्त्र ऐसा नहीं कहते। कुंडलिनी जागरण के लिए ध्यान, प्राणायाम, शुद्ध आहार, सकारात्मक विचार, नियमित साधना और कई बार योग गुरु का मार्गदर्शन भी आवश्यक माना गया है। यदि व्यक्ति केवल ब्रह्मचर्य रखे लेकिन उसके भीतर क्रोध, अहंकार, भय और नकारात्मकता बनी रहे तो आध्यात्मिक प्रगति सीमित रह सकती है। इसलिए ब्रह्मचर्य को साधना की नींव कहा जा सकता है, लेकिन पूरी इमारत नहीं। जब ब्रह्मचर्य, ध्यान और आत्मज्ञान एक साथ चलते हैं तब साधक के भीतर गहरा परिवर्तन शुरू होता है। उसका मन शांत होने लगता है, एकाग्रता बढ़ती है और वह अपने भीतर की सूक्ष्म अनुभूतियों को अधिक स्पष्ट रूप से महसूस कर पाता है। यही वह अवस्था है जहां से कुंडलिनी साधना का वास्तविक यात्रा प्रारंभ होती है। अंत में ये कहा जा सकता है कि ब्रह्मचर्य और कुंडलिनी जागरण का संबंध अवश्य है, लेकिन यह संबंध जादुई नहीं बल्कि आध्यात्मिक और मानववैज्ञानिक है। ब्रह्मचर्य साधक को ऊर्जा, अनुशासन और एकाग्रता प्रदान करता है, जबकि कुंडलिनी जागरण उन सभी गुणों के संतुलित विकास का परिणाम होता है। याद रखिए, आध्यात्मिक मार्ग पर सबसे महत्वपूर्ण चीज
जल्दबाजी नहीं बल्कि निरंतर साधना है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ आपके साथ न्यू वीडियो में एक और न्यू रहस्यमय टॉपिक के साथ। और आपका इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।